हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अगेन आपका मार्को चैन। सो मार्को चैन में ये आपका लास्ट असाइनमेंट है। आफ्टर दैट आपका मार्को चैन और एलपीपी जो B1 बैच था उसमें विथ थ्योरी विथ असाइनमेंट ऑलरेडी फिनिश हो गया है। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा स्कोर करना है और अच्छा कुछ अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। विद द पॉजिटिवनेस यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, और आप कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से इम्प्रूव करिए। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो प्योर हो या अप्लाइड हो, तो मोस्टली चीज़ों को आप अच्छे से पहले समझो। आफ्टर दैट आप उसके क्वेश्चंस करो, देन आपको एक बूस्टअप भी आपको फील होगा कि आपने बहुत कुछ किया। तो ये आपका मार्को चैन लास्ट असाइनमेंट शीट है। मार्को टॉपिक आपका है मार्को चैन। यह असाइनमेंट शीट आपकी लास्ट है, क्योंकि इसके बाद में कोई असाइनमेंट शीट नहीं है। इसके बाद में आपके पास मिक्स टेस्ट होंगे, जिसमें मार्को चैन के क्वेश्चन होंगे, एलपीपी क्वेश्चन होंगे। जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसके आपके मिक्स आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सब टॉपिक के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो मार्को चैन असाइनमेंट शीट आपकी है ये 5। तो यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे वही होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि पार्ट सी के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। सो मैं मोस्टली पार्ट सी के क्वेश्चन ही कराता हूँ असाइनमेंट में। पार्ट बी के भी मिक्स होते हैं उसी में, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अच्छा कर लोगे, यहाँ पे आप थोड़ा मेहनत कर लोगे घर पे, तो आप एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको काउंटर एग्जाम्पल्स डेवलप करना आना चाहिए, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल्स का ही खेल है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल्स अगर आप बनाना जानते हैं तो फिर आप अच्छा काम करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास नॉलेज होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिफाई करके आए हैं एग्जाम्स। लेकिन थोड़ा सा दायरा अलग है, वहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में थोड़ा सा आपको अलग तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट 5 मार्को चैन। सो पहला क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कंसीडर अ मार्को चैन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस एस। आपके पास जो एक्स है, एक मार्को चैन गिवन है, ये आपके पास गिवन है कहाँ पे? फाइनाइट स्टेट स्पेस पे, यानी कि जो एस गिवन है ये आपका किस टाइप का? फाइनाइट स्टेट स्पेस है। ये आपकी मार्को चैन है और एस आपका क्या है? फाइनाइट है। सपोज दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज सच दैट द ट्रांसपोज ऑफ P इज ऑल्सो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। आपसे कह रहा है ये जो P होता है, P का होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है। ये क्या होती है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है। तो आपको ये जो ट्रांजिशन P क्या होता है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो ये P जो होती है ये आपकी क्या होती है? स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होती है। आपको P इस तरीके कंसीडर करना है कि आपका जो P स्क्वायर है वो भी क्या हो? ऑल्सो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स हो, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स हो। इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्टोकास्टिक का मतलब इन जनरल क्या होता है कि अगर आपने P जैसे लिया, इसमें जो भी इंट्रीज हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की, वो सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और जो रो सम है वो आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, रो सम आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और सारी की सारी जो PIJ इंट्रीज हैं ये आपकी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है ऑल स्टेट हैव द सेम पीरियड। सेकंड ऑप्शन गिवन है द चैन एडमिट्स एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड ऑप्शन गिवन है द स्टेट आर रिकरेंट, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले मैं ऑप्शन 4 डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे काउंटर एग्जाम्पल्स देने हैं, क्योंकि ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन था। यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटर एग्जाम्पल, अदरवाइज आप प्रूफ करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो आपसे गिवन है, वो आप यहाँ पे जो एक्स है आपके पास मार्को चैन है, एस आपके पास में क्या है? फाइनाइट स्टेट स्पेस है। और जो पी है ना, ये किस टाइप की? ये आपकी स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होती है। आपको पी इस तरीके से लेना है कि आपकी जो पी स्क्वायर है ना वो भी आपकी क्या बने? स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बने, यानी कि स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी ऑप्शन कह रहा है ऑल एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1। कह रहा है एटलीस्ट, डी ऑप्शन में कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन में एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1, ये आपसे कह रहा है। तो अगर एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस अगर फाइनाइट है तो सिंपली इसे 1 2 ले लो,
और एक मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ P 0 1 1 0, कोई दिक्कत। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे यानी कि बड़े पी स्क्वायर नहीं, यहाँ ट्रांसपोज है, कह रहा है पी स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है, मतलब पी आपको इस तरीके से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लेना है कि पी का जो ट्रांसपोज है ये आपका क्या बने, स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बने। यानी कि जो पी है, पी ट्रांसपोज जो आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो सारी एंट्रीज होंगी पी आई जे होंगे, ये सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और इसका जो रो सम है वो आपको क्या होना चाहिए, ईच रो सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोकास्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 0 1 1 0। यहाँ पे रो सम 1 आएगा और इसका जो सारी एंट्रीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे इस मैट्रिक्स के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2, 1 से 2 पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 से आप 1 आओगे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे GCD यानी कि पीरियड ऑफ अगर 1 देखोगे तो दिस इज सेम एज GCD ऑफ 1 से आपको 1 पे आना है। कितने स्टेप पे आप आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप, 2 पे आ जाएंगे आप, 4 पे आएंगे, देन आप सो ऑन। इनका GCD क्या आएगा, सिंपली 2 आएगा। तो अगर पीरियड ऑफ 1 2 है तो पीरियड ऑफ 2 भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे एक ही क्लास में आएंगे। क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो जो पीरियड होगा 1 का स्टेट का वही 2 का होगा। तो यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 स्टेट हैज पीरियड 1, तो यह तो आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्टेट का पीरियड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। काउंटर एग्जाम्पल आपके पास में ये है। देन ऑप्शन 1 डिस्कस करते हैं। अगेन ऑप्शन 1 सेम प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करते हैं। तो जो ऑप्शन 1 गिवन है वो आपको गिवन है, कह रहा है ऑल स्टेट हैज सेम पीरियड। पहला ऑप्शन जो गिवन है वो कह रहा है ऑल स्टेट हैज सेम पीरियड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, स्टेट स्पेस एस ले लो 1 2 3, और एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में बना रहा हूँ 1 0 1 1 0 0 0 0 0। ये अगर आपने ले ली, इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 0 0 0 0 1 0 1 0, यही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पी के लिए अगर आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे तो 1 2 3, तो 1 से अगर आप 1 पे जाओगे प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 1, और अगर आप 2 से 3 जाओगे, यानी कि 2 से अगर आप 3 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 1, 2 से 3 से अगर 2 आएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 1। तो यहाँ पे अगर आप क्लास लिखोगे तो क्लास ऑफ अगर 1 लिखोगे तो इसमें सिंपली 1 आएगा, और क्लास ऑफ 2 लिखोगे तो इसमें 2 भी आएगा 3 भी आएगा, क्योंकि 2 से आप 3 जा रहे हो, 3 से आप 2 आ रहे हो। तो दिस इज सेम एज क्लास ऑफ 3। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। तो अगर ये क्लोज है, ये क्लोज है, तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो पीरियड यहाँ पे लूप लगा हुआ है, यानी कि पीरियड ऑफ 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 1, और यहाँ पे पीरियड ऑफ अगर आप 2 निकालेंगे तो दिस इज सेम एज GCD ऑफ 2 से आपको 2 पे जाना है, कितने स्टेप पे 1 2, 2 पे जा पाएंगे आप, देन 4 पे, देन 6 पे, सो ऑन। तो इसका पीरियड क्या आएगा 2, दिस इज सेम एज पीरियड ऑफ 3। तो यहाँ पे 2 और 3 का पीरियड क्या है 2 है, और 1 का पीरियड क्या है 1 है। जबकि क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल स्टेट हैज सेम पीरियड, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपसे कह रहा है द चैन एडमिट एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। द चैन एडमिट्स एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम एग्जाम्पल ले लो, तो ये क्या है, मार्को चैन है, फाइनाइट स्टेट स्पेस पे गिवन है, तो इसके पास ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक होगा या फिर आपके पास में इन्फानाइट होगा, या तो एक होगा या फिर आपके पास क्या होगा, इन्फानाइट होगा। और जब आपके पास मार्को चैन, यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्टेट स्पेस फाइनाइट है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, इसका डायग्राम ये बना, और ये जो मार्को चैन है XN है, ये आपके पास में क्या है, रिड्यूसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लास नहीं मिल रही है, एक क्लास आपको 1 की मिलेगी, एक क्लास आपको 2 3 की मिलेगी। तो ये मार्को चैन किस टाइप की है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। अगर ये मार्को चैन रिड्यूसिबल है तो इसके पास में कितने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, इसके पास इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। और अगर इसके पास में इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गए
तो कहने का मतलब क्या है, कह रहा है द चैन एडमिट्स एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्फानाइट मिल गए। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन बचा वो आपका थर्ड ऑप्शन बचा, यानी कि अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ऑल स्टेट आर रिकरेंट, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट। तो ये आप या तो प्रूव करें कि इसके सारी की सारी स्टेट क्या हैं, रिकरेंट हैं, या फिर अगर सारे के सारे आपने इनकरेक्ट कर दिए तो फिर यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये काउंटर एग्जाम्पल डेवलप करना आना चाहिए। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपका 4.75 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 5 मार्को चैन। आज मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ क्योंकि आज का असाइनमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे काउंटर एग्जाम्पल देते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अगेन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपको गिवन है एक्स एन, आपके पास में एक मार्को चैन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास कोई मार्को चैन है। स्टेट स्पेस दे रखा है एस, आपके पास एक स्टेट स्पेस दे रखा है, ये फाइनाइट है 1 2 3 4 5। अगर ये फाइनाइट है तो जब फाइनाइट स्टेट स्पेस पे कोई भी मार्को चैन डिफाइन होती है तो वहाँ पे आप रिकरेंट और ट्रांजिएंट विद द हेल्प ऑफ क्लोज और नॉट क्लोज क्लास के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन बाई, और बेटा एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है पी, ये कुछ गिवन है, ये कुछ ये गिवन है अपन को 1/2 0 0 0 1/2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 0 0 0 2/3। ऑप्शन जो आपके पास गिवन है, ऑप्शंस गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहला ऑप्शन जो गिवन है वो आपसे कह रहा है स्टेट 2 and 3 आर ऑब्जर्विंग, स्टेट 2 and 3 आर एब्जॉर्बिंग। सेकंड ऑप्शन गिवन है स्टेट 3 इज रिकरेंट, स्टेट 3 इज, ये आपका रिकरेंट दे रखा है। थर्ड ऑप्शन जो आपको गिवन है वो गिवन है ये कोई 1/5 फॉर्म आ रिकरेंट क्लास, फॉर्म आ रिकरेंट क्लास। जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट, स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट, ये गिवन है। तो सेम इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, कह रहा है स्टेट 2 and 3 आर एब्जॉर्बिंग। तो अगर ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है कि P अगर 2 के लिए बोल रहा है तो P2 इन फर्स्ट स्टेप में दिस इज सेम 1, 3 के लिए बोल रहा है तो P3 इन फर्स्ट स्टेप दिस इज सेम एज 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है P2 इन आवर फर्स्ट स्टेप, तो ये आपको 1 आ रहा है, यानी कि 2 आपका ऑब्जर्विंग स्टेट है, बट आपका 3 ऑब्जर्विंग स्टेट नहीं, क्योंकि ये क्या है 0 है। यानी कि डायगोनल में अगर आपके 1 दे रखे हैं तो जिस डायगोनल, ये क्या फर्स्ट डायगोनल है, ये क्या है सेकंड एलिमेंट है डायगोनल का, ये क्या है थर्ड एंट्री है डायगोनल की, ये क्या है फोर्थ एंट्री है डायगोनल की, ये क्या है फिफ्थ एंट्री है डायगोनल की। तो जो एंट्री 1 दी होती है डायगोनल में वो स्टेट आपका क्या होता है, एब्जॉर्बिंग होता है। तो 2 आपका एब्जॉर्बिंग हो जाएगा, बाकी 3 आपका एब्जॉर्बिंग नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को आपको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करूँ तो सिंपली 1 2 3 4 5 ये आपके स्टेट्स दे रखे हैं। 1 से अगर आप 1 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हाफ दे रखी है। 1 से अगर आप 5 पे जाओगे तो अगेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हाफ दे रखी है। 2 से अगर 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 दे रखी है, और 3 से अगर आप 2 जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको 1 दे रखा है। और 4 से आप सब जगह जा सकते हैं, यानी कि 4 से आप 1 जा सकते हैं, 4 से आप 5 जा सकते हैं, 4 से आप 4 जाएंगे, 4 से आप 3 जाएंगे, 4 से आप 2 जाएंगे, और 5 से आप 1 जा सकते हैं, और 5 से आप 5 जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लास लिखेंगे तो क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा, क्लास ऑफ 1 लिखेंगे तो इसमें आपका 1 आएगा और 5 आएगा, क्योंकि 1 से 5 जा रहे हैं, 5 से 1 जा रहे हैं। बाकी आपका जा कहीं नहीं सकते हैं। तो ये 1 5 क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि देखो कहीं ये क्या है 1 से ना तो आप 4 जा सकते हैं ना 5 से आप 4 जा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी क्लास क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसके जो सारे के सारे स्टेट आएंगे
वो किस टाइप के होंगे, रिकरेंट होंगे। तो यही कह रहा है 1 5 फॉर्म अ रिकरेंट क्लास। तो बेटा ये कौन सी क्लास हो जाएगी, रिकरेंट क्लास फॉर्म करेगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लास ऑफ 4 लिखते हैं, तो क्लास ऑफ 4 में आपका क्या आएगा, सिंपल 4 आएगी, क्योंकि रिटर्निंग पॉसिबल नहीं कहीं पे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्लोज नहीं है, क्योंकि आप 4 से 5 जा पा रहे हैं। अगर ये क्लोज नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट, यानी कि नॉट क्लोज है ये। तो ये आपके पास जो 4 स्टेट है ये आपका किस टाइप का हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, यानी कि स्टेट 4 क्या है, ट्रांजिएंट। तो ये आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड, क्लास ऑफ थर्ड लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। 2 से आप 2 चले गए, 3 से आप 2 चले गए, बट आप 3 से 2 नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या है, 2 नहीं आएगा। 4 का मतलब क्या है कि 3 से आप 4 नहीं जा सकते हैं, तो 4 नहीं आएगा। तो क्लास ऑफ 3 में केवल 3 आएगा, बट ये क्लोज नहीं है, क्योंकि 3 से आप 2 जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, नॉट क्लोज्ड। तो अगर ये नॉट क्लोज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेट 3 इज रिकरेंट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग करेंगे और आपकी बर्बादी का एक कारण बनेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक है, आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, ना मैं ये बोलूँगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। जो करना है वो आप करें। बाकी क्वेश्चंस का लेवल आप समझ रहे हैं, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, कंसीडर अ मार्को चैन। आपके पास एक मार्को चैन दे रखी है xn और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास एक मार्को चैन दे रखी है विथ स्टेट स्पेस एस, आपका कोई एक स्टेट स्पेस दे रखा है। सपोज दैट आई जे बिलोंग्स टू एस, यानी कि आई जे ये बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, एस से बिलोंग कर रहे हैं। एंड आर 2 स्टेट्स, ये आपके पास 2 स्टेट हैं जो एस से बिलोंग कर रहे हैं। विच कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि आई से आप जे जा पा रहे हैं और जे से आप आई जा पा रहे हैं, यानी कि आई स्टेट ये आपका है और जे स्टेट आपका ये है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से, यानी कि सेम क्लास में आएंगे। क्लास ऑफ अगर आप आई लिखेंगे तो इसमें आई भी आएगा और जे भी आएगा, और क्लास ऑफ जे के इक्वल होगा। तो यानी कि जो भी कैरेक्टर आई का होगा वही जे का होगा, क्योंकि सेम ही क्लास में आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है पीरियड ऑफ आई इक्वल टू पीरियड ऑफ जे। पहला ऑप्शन दे रखा है पीरियड ऑफ आई इक्वल टू पीरियड ऑफ जे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ही क्लास में आ रहे हैं आई जी, तो इनका पीरियड भी सेम होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो गिवन है उसमें कह रहा है आई इज रिकरेंट, आई इज रिकरेंट इफ एंड ओनली इफ जे इज रिकरेंट, जे इज रिकरेंट। तो यहाँ पे अगर आपका आई रिकरेंट हो गया तो जे भी रिकरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही क्लास में आ रहे हैं, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3 में जो गिवन है, ऑप्शन 3 में आपसे कह रहा है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी p x n सच दैट x n इक्वल टू i सच दैट x नॉट इक्वल टू k, दिस इज सेम एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x n इक्वल टू j सच दैट x नॉट इक्वल टू k। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से, के से आई पे जाने की इन एन स्टेप। और यहाँ पे क्या है, दिस इज सेम एज लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है ये, कहाँ से, के से जे पे जाने की कितने स्टेप में, एन स्टेप पे। तो ये जो है ये डिपेंड करती है किस पे, जे पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ के हो जाएगी, और ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ आई हो जाएगा, के से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट करेगा किस पे, आई पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट सेम ऑफ दिस, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये आपके दोनों करेक्ट हैं, ये आपका नॉट करेक्ट है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू जे सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू आई, दिस इज सेम एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू जे सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू जे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, जे से जे तक है, जे से आपको जे जाना है,
इन एन स्टेप पे, दिस इज सेम एज दिस। और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट प्रोबेबिलिटी आई से आपको जे जाना है, कितने स्टेप में, एन स्टेप पे। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई होती है, दिस इज सेम एज जे से जे पे जाएंगे इन एन स्टेप पे, तो दिस इज सेम एज दिस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपका 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मार्को चैन से है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है करने में। और आप जानते हो कि जब तक अच्छा मज़ा ना आए क्वेश्चंस करने में तब तक कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन असाइनमेंट सीट 5 मार्को चैन। कह रहा कंसीडर अ मार्को चैन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। आपको एक मार्को चैन कंसीडर करना है, आपको एक मार्को चैन कंसीडर करना है बेटा। एक्स एन आपके पास एक मार्को चैन है, एन ग्रेटर इक्वल टू 0, एन ग्रेटर इक्वल टू 1, और आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, कुछ इस टाइप की गिवन है, 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0। ये आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपसे ये पूछ रहा है, पहला ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे लेट आपसे कह रहा है लेट पाई इक्वल टू 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, ये दे रखा है पाई। कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन गिवन है पाई इज आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड ऑप्शन गिवन है, कह रहा है इफ ईटा इज आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन ईटा इक्वल टू पाई। थर्ड ऑप्शन गिवन है द मार्को चैन इज पीरियोडिक, द मार्को चैन इज पीरियोडिक, मार्को चैन इज पीरियोडिक। मैं इतना बोल देता हूँ और मेरी राइटिंग पे ना जाना कभी। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है द मार्को चैन इज इरिड्यूसिबल, ये आपके ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मार्को चैन गिवन है, यहाँ पे स्टेट देखोगे एक जो 1 2 3 4 5, ये क्या फाइनाइट स्टेट स्पेस है, यानी कि एस सिंपली क्या है, सिंपली फाइनाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, यानी कि अगर स्टेट स्पेस फाइनाइट है और ये मार्को चैन डिफाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन या तो यूनिक मिलेगा या आपके पास इनफाइनाइट मिलेगा। एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन उसने दे रखा है, तो यहाँ पे रो सम देखोगे 1 आ रहा है, कॉलम सम आपका 1 आ रहा है, तो ये आपके पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स किस टाइप की है, डबली स्टोकास्टिक है, डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है। और जब डबली स्टोकास्टिक होती है तो इसके पास जो एक जो आपके पास में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो आपके पास में क्या मिलता है, 1 बाई ऑर्डर ऑफ दिस। तो इसका ऑर्डर क्या है, 5 क्रॉस 5 की है, यानी कि 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, यानी कि पाई 1 हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा, पाई 3 पाई 4 पाई 5। तो ये आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यानी कि इसके लिए अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ट्रांजिशन डायग्राम 1 2 3 4 5, तो जब आप 1 से 3 जाएंगे, 1 से अगर आप 3 जाओगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। 1 से जब आप 5 जाएंगे, 1 से आपको 5 जाना है, 1 से आप 5 जाएंगे, अगेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। 2 से आप 2 जाओगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और जब आप 2 से 4 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन आपके पास हाफ। और जब आप 3 से आप 1 जाओगे, 3 से अगर आप 1 जाओगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और 3 से अगर आप 5 जाओगे तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और जब आप 4 से 2 जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और जब 4 से आप 4 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और जब 5 से 1 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। और जब 5 से 3 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो ये आपका क्लास अलग आएगा, ये क्लास अलग आएगा, दोनों के दोनों क्या है, क्लोज्ड हैं। तो क्लास ऑफ अगर आप देखोगे 1 में तो आपका 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि आप 1 से 3 जा सकते हैं और 3 से 1 आ सकते हैं, 1 से 5 जा सकते हैं, 5 से आप 1 आ जा सकते हैं। तो इनकी क्लास आपको एक ही मिलेगी। क्लास ऑफ अगर आप 2 लिखेंगे तो दिस इज सेम एज 2 एंड 4। तो यहाँ पे 2 की क्लास जो मिलेगी वही आपकी 4 क्लास मिलेगी, क्योंकि 2 से आप 4 जा सकते हैं, 4 से आप 2 जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्लासेस आ गई। और ये फाइनाइट 2 क्लासेस का मतलब क्या है, अगर आपकी एक से ज़्यादा क्लास आ रही है तो ये मार्को चैन किस टाइप की है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो ये आपका इरिड्यूसिबल कह रहा है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है मार्को चैन इज पीरियोडिक। तो देखो यहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि पीरियड ऑफ 1 एंड पीरियड ऑफ 2 एंड पीरियड ऑफ 4 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि लूप लगा है।
और यहाँ पे देखोगे तो 1 से अगर आपको 1 जाना है यानी कि पीरियड ऑफ 1 निकालोगे तो जीसीडी होता है किसका 1 से 1 पे जाना है यानी कि 1 2 2 स्टेप पे जा सकते हैं, 3 स्टेप पे आ सकते हो। 1 से आप 3 चले जाओ, 3 से आप 5 आ जाओ, 5 से आप 1 आ जाओ तो 3 पे जा सकते हो। ये दोनों के दोनों प्राइम में, इनका जीसीडी निकालोगे क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर 1 का पीरियड 1 आ गया तो बाकी सारे का भी पीरियड 1 आ जाएगा क्योंकि सेम ही क्लास में आ रहे हैं। तो इनका पीरियड 1 है, इनका पीरियड 2 है। और जबकि ये क्या कह रहा है, कह रहा है मार्को चैन एक पीरियडिक यानी कि सारे के सारे का पीरियड, सारे के सारे स्टेट का पीरियड क्या है, पीरियडिक का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ का पीरियड 1 आ रहा है, कुछ का पीरियड क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि ये क्या पीरियडिक स्टेट है, ये क्या अपीरियडिक स्टेट है। तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे देखो, जब आपके पास में फाइनाइट स्टेट स्पेस में मार्को चैन डिफाइन हो और ये क्या है मार्को चैन आपके पास रिड्यूसिबल मार्को चैन है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है यानी कि रिड्यूसिबल मार्को चैन है, तो यहाँ पे क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं और एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये मिलता ही है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ ईटा इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर ईटा इसका एक कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कह रहा है ईटा इक्वल टू पाई। तो जरूरी थोड़ी ना है कि ईटा आपका पाई के इक्वल हो, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट मिलते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। और कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ईटा इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ईटा इसका एक तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है ही ना, और भी हो सकते हैं बट एक तो है ही, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल्स काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट 5 मार्को चैन। क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है वो आपको क्या गिवन है, आपसे कह रहा है कंसीडर अ मार्को चैन। आपको आपके पास एक मार्को चैन कंसीडर करना है विथ अ काउंटेबल स्टेट स्पेस एस। ये जो एस दे रखा है ये क्या दे रखा है, काउंटेबल स्टेट स्पेस दे रखा है। यहाँ पे काउंटेबल होने का मतलब क्या है कि आपके पास एस आपका फाइनाइट भी हो सकता है और एस आपका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, देन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट गिवन है ना, पहले आप आओ थर्ड स्टेटमेंट से। कह रहा है इफ एस इज फाइनाइट, कह रहा है एस इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये देखो कि अगर एस आपका फाइनाइट है, तो एस अगर फाइनाइट है और ये मार्को चैन है तो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, या तो यूनिक होता है या आपके पास में इनफाइनाइट होते हैं। तो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास हमेशा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हमेशा मिलेगा ना, तो ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ऑप्शन 4 कह रहा है इफ एस इज फाइनाइट देन there is exactly one स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कह रहा है एस अगर आपको फाइनाइट है तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर एस फाइनाइट है तो इसके पास में यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है ना, ऑलरेडी मैंने कराया था ये सब। ऑप्शन सेकंड में आइए। ऑप्शन सेकंड में कह रहा है इफ मार्को चैन इज अपीरियोडिक प्लस इरिड्यूसिबल देन देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास में मार्को चैन क्या है, अपीरियोडिक है और आपके पास में क्या है, इरिड्यूसिबल है, तो फाइनाइट के केस में आपके पास यूनिक मिलता है और इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, जब आपके पास स्टेट स्पेस इनफाइनाइट हो। अगर मार्को चैन आपके पास इरिड्यूसिबल हो गई और आपके पास किस टाइप की होगी, अपीरियोडिक हो गई, तो इसके पास या तो 0 होगा या फिर आपके पास में क्या होगा, 1 होगा। तो कह रहा है एट मोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास क्या होगा, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 में आपसे क्या कह रहा है इफ मार्को चैन इज अपीरियोडिक प्लस irreducible then there exists a stationary distribution। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा मार्को चैन अपीरियोडिक प्लस इरिड्यूसिबल देन देयर एग्जिस्ट आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनाइट के केस में आपके पास अगर मार्को चैन क्या हो गई, अपीरियोडिक इरिड्यूसिबल हो गई, तो यूनिक मिल जाएगा यानी कि एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा।
बट इन्फानाइट के केस में क्या होता है ना, अगर मार्को चैन आपके पास में इन्फानाइट स्टेट स्पेस पे डिफाइन है, तो अगर आपके पास में स्टेट स्पेस क्या आ गया, मतलब आपके पास अगर स्टेट ऐसा हो सकता है ना कि इन्फानाइट के केस में ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे स्टेट क्या आ जाएँ, ट्रांजिएंट हो जाएँ, और अगर ट्रांजिएंट हो गया और सारे के सारे स्टेट अगर ट्रांजिएंट हो तो एक ही क्लास मिलेगी, तो कहने का मतलब क्या है, इरिड्यूसिबल हो जाएगी मार्को चैन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि कह रहा है देयर एग्जिस्ट आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 and 2 and 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 and 3। तो ये आपका असाइनमेंट था जिसमें अगेन कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज आपका श्री गणेश हो जाता है ख़त्म, इसका मार्को चैन का, और एलपीपी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आपके पास जो मिक्स टेस्ट होंगे, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मार्को चैन एलपीपी के, बाकी जगह आप भूल जाइए मार्को चैन एलपीपी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फिनिश हो चुका है वो आपका मार्को चैन फिनिश हो गया, और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दो ये पार्ट फिनिश हो चुके हैं। तो CSIR में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आएगा पार्ट बी में आता है, और आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में। और यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका आएगा या तो पार्ट बी में आएगा, और एक क्वेश्चन या तो आएगा पार्ट सी में आएगा। यहाँ पे या तो पार्ट बी में मिलेगा क्वेश्चन या पार्ट सी में मिलेगा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 100% पार्ट बी में आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पार्ट सी में आएंगे। तो ये आपका वेटेज था CSIR के लिए। तो ये आपका फिनिश हो चुका है अभी तक विद असाइनमेंट विद थ्योरी, बाकी चल रहा है। तो जो B1 बैच है, यहाँ पे आपका अप्लाइड वाला बैच है, ये आपका कंटिन्यू है अभी अप्लाइड मैथ्स। तो इसकी जो फीस है वो आपकी 2,999 रुपये फीस है। और एक आपका जो बैच है अभी B2 बैच है, वो आपको कॉम्प्लेक्स का बैच है जो रनिंग मोड में है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसकी जो फीस है वो आपकी 1,599 रुपये फीस है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मुझे 7388260097 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे 7985319440 पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब आप करिए खुद से, बहुत कुछ मैंने करा दिया। जहाँ पे आपको लगे कि मेरी नीड है आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो ये आप करिए खुद से ट्राई। अब बहुत असाइनमेंट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए खुश रहिए और आप हंसते रहिए।